केरल प्रांत में एक सुधार्मिक नाम के राजा हुए हैं। उन्हीं के पुत्र चंद्रहास जी हुए हैं, जो केरल आज पूरा ईसाई और मुस्लिमों से त्रस्त है। उसी पूरे संपूर्ण केरल के सम्राट थे चंद्रहास जी, जो सुधार्मिक राजा के पुत्र थे। यह चंद्रहास ऐसे हुए हैं जैसे मगध भारत के मध्य में एक सम्राट हुए हैं शुंगमित्र, वैसे ही चंद्रहास जी भी हुए हैं। चंद्रहास इतने प्रतापी थे, वो इतने सनातनी थे, वो इतने बड़े भक्त थे और चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति मुझे अन्न खाता हुआ दिखा तो वो मेरा शत्रु होगा। और शत्रु के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है यह आप सब जानते हैं। वैष्णव होने का मतलब कायरता नहीं है। आप जरा विचार करो कि सब चंद्रहास जी वैष्णव हैं। जब वो गद्दी पर बैठे थे, उन्होंने एक ही घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता हुआ दिखा तो वो शत्रु होगा मेरा। तो भयभीत होकर के प्रजा एकादशी का व्रत करने लगी। भूत होना भविष्यति, ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हमारे देश में हुए। और ये वामपंथी और सुअर हमें अकबर महान और खिलजी को पढ़वाते हैं। जिन चीजों से हमारे देश के नौनिहालों को भक्ति मिलनी चाहिए थी, शौर्य मिलना चाहिए था, उसकी जगह कायरता और नपुंसकता मिल रही है, अधार्मिकता मिल रही है। ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए चंद्रहास जी का, और पढ़ाया जा रहा है सुअरों को। चंद्रहास जी की कथा बहुत ही रसीली है। जन्म के थोड़े से दिन में ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जब पिता गए तो मां भी सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। इस प्रकार बड़ा भारी संकट पड़ा। तब धाय मां बालक चंद्रहास को लेकर के कुंतलपुर चली गई, जो केरल में ही एक अलग राज्य था। वहां के मंत्री दृष्ट बुद्धि के यहां रहने लगी। चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास जब 5 वर्ष के हुए तो उनकी धाय मां भी मर गई। आप देखिए, एक राजा का बेटा, अब ये पूरी तरह अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रस वर्धक खेल खेला करते थे, जैसे महाराज परीक्षित खेलते थे। ऋषि जैमिनी ने इनका पूरा चरित्र लिखा है अपने ग्रंथ में। महर्षि जैमिनी ने, जो व्यास जी के शिष्य हैं। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालिग्राम की छोटी सी, इतनी सी शिला, बहुत छोटी सी, नन्ही सी, इनको भेंट की और भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास नित्य उनकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। नारद जी ने उन्हें यही सिखाया। क्या सिखाया? 2 बातें कह दी। बेटा, चंद्रहास की हाँ कि इन्हें निला के पानी पी लिया करिए और इनको दिखा के भोजन कर लिया करिए।
नहला के पानी पीना है, दिखा के भोजन करना है। बताओ, वैष्णवों की यही परंपरा है, दिखा के खाना खानो है और भगवान को नहला के वो पानी को पीनो है। दो ही काम है वैष्णवों के, दिखा के और नहला के। एक दिन दृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ, जहां उनकी धाय माँ उनको छोड़ गई थी। सारे ब्राह्मण बैठे थे, भोग चल रहा था, विद्वान ब्राह्मण थे सब, क्योंकि केरल की बात है, दक्षिण का ब्राह्मण विद्वान होता है। उस समय दृष्ट बुद्धि ने आकर उन ब्राह्मणों से पूछा, महाराज ये मेरी ये कन्या है, बड़ी सुंदर, इसका भाग्य कैसा है, इसको पति कैसा मिलेगा? तब उन सारे ब्राह्मणों ने चंद्रहास जी को देखा और चंद्रहास जी को देख के एक स्वर से सब बोले कि यही तेरे कन्या का पति होगा। अब वो तो अनाथ बच्चा था, दासी का बच्चा था। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, यह जानकर लज्जा से राजा घुल गया। आप लोग प्रतापी चंद्रहास जी की कथा को सुन रहे हैं, जिन्होंने घोषणा की धरती पे पहली बार, भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एकादशी के दिन यदि मेरे राज्य में किसी ने अन्न खाया तो वो शत्रु होगा मेरा। क्या कमाल था! केरल, जिस केरल में गाय काटी गई उस केरल के राजा थे चंद्रहास जी। चंद्रहास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, सो उनके माता पिता गए। इस तरह से यह बचे। जब शत्रु राजा ने केरल पर चढ़ाई की तो युद्ध में सुधार्मिक तो मारे गए और रानी वहीं सती हो गई। तब वह धाय, जो चंद्रहास जी की धाय थी, जो राजा की दासी थी, वो उनको लेकर के जब जाने लगी, क्योंकि विपक्षी जो राजा था वो ये चाहता था कि सुधार्मिक राजा का कोई भी अंश ना बचे। यस्य तुष्टो हयम पार्थम वितम तस्य हरायहम करोमि बंधु विच्छेदम सचे कष्टेन जीविति। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसका धन हर लेता हूं, बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूं और वह बड़े कष्ट के साथ जीता है। चंद्रहास जी के साथ भी यही था। विपक्षियों ने राजवंश का सर्वदा विनाश करने के लिए महल को घेर लिया, जिसमें कोई भी पुरुष स्त्री बच्चे बच न पाए। सबको एक एक करके खोज खोज कर मारा गया। रिपुरिन रंच न राखऊ काऊ, रिपुंज पावक पाव, प्रभु अहि गनीय न छोट करी, जाको राके साइया मारी सके न कोई। चुन चुन के मारा जा रहा था राजवंश को। तो वो धाय भंगिन का वेश बनाकर शिशु चंद्रहास जी को टोकरी में रख के और उस पर से झूठे पत्तल दोने रख के और वहां से निकली। परंतु भगवत प्रेरणा से किसी ने भी उस टोकरी को चेक नहीं किया और इस प्रकार वो बच गए। यही स्थिति 550 साल पहले चित्तौड़ में भी देखने को आई है। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की वीर गति प्राप्त करने पर जब उनके ज्येष्ठ पुत्र विक्रम गद्दी पर बैठे, परंतु उसको राज्य काज्य में अयोग जानकर राजपूत सरदारों ने महाराणा के छोटे पुत्र
जो 60 वर्षीय उदय सिंह को गद्दी पर बिठाकर उनकी सुरक्षा का भार दासी पुत्र बनवीर को दे दिया। बनवीर के मन में राज्य का लोभ आया। वह नर पिशाच ने एक दिन यह सोचकर कि यदि मैं महाराणा के दोनों पुत्रों को मार डालूं तो राज्य का सर्वे सर्वा मैं ही बन जाऊंगा। रात्रि में नंगी तलवार लेकर सोते हुए विक्रम का वध उदय सिंह की ओर आ ही रहा था कि महल में झूठे पत्रों को साफ करने के लिए आई हुई वारिन के द्वारा बनवीर के कुकृत्य से हृदय की दुर्वी संधि को जानकर उदय सिंह की दाह पन्ना ने तत्काल कर्तव्य विचार कर बालक राणा उदय सिंह को वारिन की टोकरी में रख दिया और उदय सिंह की शैया पर अपने सगे पुत्र को लिटा करके साइड में हो गई। अब जब बनवीर आए, बनवीर ने कहा कहाँ है उदय सिंह? तो 7 वर्ष के जो कुंवर थे, उतना ही बड़ा धाय का पुत्र था, पन्ना धाय का। तो उसने कहा महाराज वो है। अपने सगे बेटे को वही तलवार से कटता हुआ देखा, चीखी नहीं, चुप रही और बनवीर चले गए। अपने पुत्र की लाश को लेकर पन्ना धाय वहां आई जहां पर उस भंगिन ने महाराणा को बचाया था, छोटे से बच्चे को, और दूर देश चली गई। वैसे ही धर्मनिष्ठ धाय ने उप तक नहीं किया और उसके बाद उदय सिंह को लेकर यत्र तत भटकती हुई देहरा के आशा शाह की शरण ग्रहण की। यह सब चरित्र इतिहासों में वर्णित है और हमने इस पर नाटक भी एक बार किया है, हम बहुत छोटे थे। ऐसे ही चंद्रहास जी की दाह ने भी अपना कर्तव्य निभाया। चंद्रहास जी को लेकर कुंतलपुर में राजा कुंतलक के मंत्री धृष्ट बुद्धि के घर रहने लगी। विधि का विधान बड़ा विलक्षण है। जब बालक चंद्रहास 3 साल के हुए तब वो साध्वी भी चली गई। तब उन लक्षणों से लक्षित गौर वर्ण परम सुंदर बालक चंद्रहास का पालन पोषण उस नगर की वात्सल्यमयी माताओं ने किया। जो राजा के और भी जो सेविकाएं होती हैं, वो बच्चा बड़ा सुंदर था, तो सारी माताओं ने, महल की नौकरानियों ने उनको पाला। और देखिए कहाँ, किस चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं वो, लेकिन कहाँ पल रहे? एक दासी का बच्चा बन के पल रहे हैं। कोई उन्हें नहला देता, कोई श्रृंगार कर देता, कोई भोजन करा देती मैया, कोई टोपी उनको पहना देती, कोई चंदन लगा देती, कोई उन्हें अपनी गोद में प्यार करती। इस प्रकार बालक चंद्रहास जीवन बड़ा आनंद में हो गया। सत्य ही कहा है, जाग पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अभी इस बच्चे को नहीं पता है कि ये केरल के इतने महान सम्राट का पुत्र है, ये तो यहाँ दासी दासी के पुत्र बन करके पल रहा है। 14 भुवन में अव्याहत गति से परिभ्रमण करने वाले देवऋषि नारद जी एक बार कुंतलपुर में आए तो देखा कि नन्हा सा बालक आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठा है, वही जो नारद जी ने दिया है। नारद जी घूमते हुए केरल में आए तो आकर के उस बच्चे को देखा कि बच्चा बच्चों में बैठ करके और ऐसे केशव, ऐसे ज्ञान मुद्रा में आंख बंद करे बैठा है। नारद जी इस बच्चे को देख करके पसीज गए। हाँ, कितना प्यारा बच्चा है, गुरु पसीज जाए बस। त्रिकाल सर्वज्ञ नारद जी समझते देर न लगी, भविष्य में यह बालक भक्त भूप होगा और केरल राज्य को नहीं पूरे भारत को यह प्रतिनिधित्व देगा। तो भक्ति का प्रोत्साहन देना चाहिए विचार कर देवऋषि ने परम अधिकारी बालक को शालिग्राम भगवान की मूर्ति देते हुए संक्षेप में पूजा विधि बताई। भैया धो के पी लेना और दिखा के भोजन कर लेना। बेटा देखिए छोटी सी शिला है, या को धो के तू पी लिए
और या को दिखा के खाना खा लिए। जो भी खावे दिखा के खाइए, मुंह से निकाल के। श्री शालिग्राम जी को कपोल मध्य में रखने की युक्ति बताकर वहां से प्रस्थान किया। अब तो बालक की दशा कुछ ऐसी हो गई, चंद्रहास एकांत में बैठकर भगवान का पूजन करते, ध्यान करते, छोटा सा बच्चा, और भाव विभोर होकर भगवान नाम का गान करते, नित्य करने लगते। उस समय उनकी भाव दशा ऐसी मनोहरणी होती कि नगर के लोग उनके दर्शन कर अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते थे। राजा चंद्रहास का बाल्य अवस्था आपको सुनाई जा रही है। वर्णन आया है कि जब बालक चंद्रहास तन्मय होकर कीर्तन करने लगते तो उस समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखता कि एक नील सरोरु नीलमणि नीलधर श्याम सलोना बालक मधुर मधुर मुरली बजाते हुए मेरे साथ नृत्य कर रहा है। चंद्रहास जी की तन्मयता की ओर गाढ़ हो जाती। और भी आप देखिए, उस समय सतयुग में तो प्रहलाद जी हुए और ध्रुव जी हुए। यह स्थिति तो चंद्रहास जी की कब की है? ये तो कलिकाल की है, ये कलयुग की कथा है। वाह वाह वाह, कमाल की बात है। चंद्रहास जी अपने समयस्क बालकों के साथ भगवान नाम कीर्तन करते हुए आनंद लेते हैं। एक बार चंद्रहास जी अपने मित्रों की मंडली लेकर नगर में कीर्तन कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ के। कीर्तन गाते गाते वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां राजा अपना ब्राह्मणों को प्रतिभोज करा रहे थे। प्रतिभोज कराते हुए ब्राह्मणों ने करते हुए देखा कि बच्चा बड़ा तेजस्वी है। उस बच्चे को अपने पास बुलाया और पास बुला के चंद्रहास जी को, उस बालक को अपने पास बिठाल करके उनको पत्तल में प्रसादी दी कि बेटा तुम भी सब मंडली हमारे साथ प्रसादी पाओ। सारे बच्चे टुकुर टुकुर प्रसाद पाने लगे। उसी समय राजा ने पूछा, महाराज जी, राजा ने देखा कि ब्राह्मण जन जो है बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, तो अपनी समवयस्क छोटी सी पुत्री जो बच्चों की जैसी थी उसको लेकर के आए। महाराज इसका भविष्य बताओ। तो संत बोले, ये जो बालक है यही तेरे इस पुत्री का पति है। तो राजा बुझ गया कि ये तो दासी का पुत्र है और कीर्तन इत्यादि करता है, इस पे तो कोई राजा नहीं, राजपूत नहीं, कुछ नहीं, मेरी बेटी ऐसे ब्याहे। तो राजा बुझ गया, कष्ट में आ गया। नहीं तो चंद्रहास जी कभी जाते नहीं थे इस तरह से। दृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया, अहो अब मैं क्या करूं, यह है हमारी पुत्री और ये कहाँ, ये अनाथ दासी पुत्र। अगर ये विवाह हो गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, इसलिए अब यही विचार किया जाए कि इस लड़के को मरवा दिया जाए। तो कुंतलपुर जो स्टेट था केरल में, उसका ये मंत्री था। इस बच्चे को मरवा दिया जाए। उसने बधिकों को आज्ञा दी कि निर्जन वन में ले जा करके इस सुंदर बालक को तुम जो है मार दो। बधिक चंद्रहास जी को उठा के ले गए और चंद्रहास जी को जब जंगल में लेके पहुंचे तो चंद्रहास जी की सुंदरता और उनकी भव्यता, उनकी भक्ति में मति देख करके वो बधिक कपकपाने लगे। जैसे हमारे निमाई पंडित को लेकर चोर चले गए थे भगवान श्री चैतन्य को, इसलिए कि उनके आभूषण ले लेंगे, और भगवान निमाई को जब देखा तो चोरों की बुद्धि बदल गई और वो शशि माचा को दे गए। यही स्थिति है यहां पर हुई। वो बधिक ये सोचने लगे कि इस बच्चे को कभी भी मारना नहीं चाहिए, ये तो भगवान का लाडला है। तो फिर भी वो बोले कि हमें मंत्री ने तुम्हें मारने भेजा है चंद्रहास, अब बताओ क्या करें। मारने वाले को जब मारा जाता तो पूछा जाता है तुम्हारा जो रक्षक हो,
तुम उसे याद कर लो। तो चंद्रहास जी ने कोई घबराए नहीं, कुछ नहीं, बोले भैया तुम्हें मुझे मारना है, ठीक है, नेक मैं ठाकुर जी का काम कर लूं। झट से उन्होंने शालिग्राम शिला निकाली, उसका पूजन करके आर्त होके कीर्तन गाने लगे, बहुत कीर्तन गाने लगे। भैया थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम मुझे मारना नहीं, थोड़ी देर में हथियार चलाना जब मैं तुमसे कहूं। इस बच्चे की ऐसी स्थिति को देख करके वह एकदम कप आ गए और उनके अंदर भक्ति फूटने लगी। बधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने गाल से गोल शालिग्राम की मूर्ति को निकालकर बन के पत्र पुष्प प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः गाल में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभु की छवि को देखकर हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी। उस बच्चे ने क्या किया, केशव भगवान का सब पूजन इत्यादि करके और भगवान को अपने हृदय में स्मरण करके बधिकों से कहा भैया अब तुम मुझे मार दो। बधिकों ने जब छोटे से बच्चे की यह अदा देखी तो मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए, हृदय में दया आई। भक्त बालक की दशा देखकर वे भी भगवान की ओर झुक गए। उनका हृदय आनंद से विभोर हो गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थी, एक दोष था। बधिकों ने विचार किया कि राजा को कुछ तो प्रमाण देना होगा। वो 6ठी उंगली काट के और चंद्रहास जी को छोड़ दिया कि भैया आप जाओ। भक्तों का चित्त आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण जगदीश्वर वासुदेव जनार्दन स्वरूप भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद गजराज को संकट से बचाया था, उन सर्वव्यापी नारायण को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते करते भगवत ध्यान में तल्लीन हो गए और भगवान ने कहा भी अंत काले चिमावे स्फुरन मुक्तवा कलेवरम यह प्रियाति से मद भावम याति नास्त्रे संशय। क्योंकि अंतकाल में पुकार रहे हैं चंद्रहास जी, तो भगवान कैसे उनको मारते। भगवान ने उन्हें बचाया। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए जो शरीर त्यागता है उसे परम गति मिलती है, ऐसा तो भगवान ने कहा ही है। उन बधिकों में चंद्रहास जी की कृति और मति देख करके भक्ति का उदय हो गया। चंद्रहास जी को भगवान ने बचा लिया। ये चंद्रहास केरल के महा चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। हम इस कथा को 3 से 4 दिन सुनने वाले हैं। जय श्री राधे।